मैं हकीम अली सर। हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आज्ञा, सलाह, विनती, निवेदन, कमांड इस तरह के वाक्य आते हैं। तो इन्हें हम कैसे बदलेंगे, इसको आज हम लोग सिंपली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को समझेंगे कि उसे कैसे चेंज करते हैं, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे और फिर हम लेट से जो शब्द, जो वाक्य स्टार्ट होते हैं उन्हें कैसे चेंज करते हैं, इन सारे पहलुओं को समेटने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं, अगर कोई सिंपल सा सेंटेंस है, वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजिंग होगी, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी चेंजिंग होगी और कौन से कंजक्शन लगेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होती है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहली बात जो आती है, वो जो इस इम्परेटिव सेंटेंस में जो भाव निहित होते हैं, या तो आप देखेंगे कि इसमें आज्ञा का भाव हो, सलाह का हो, निवेदन का हो या कमांड का हो, इस तरह के भाव इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए हम इसको चेंज जब करेंगे तो सबसे पहला काम हम, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है, सेंस के अनुसार हम देखेंगे कि सेंस क्या है। सलाह दी गई है, विनती की गई है, निवेदन किया गया है या कमांड दिया गया है, उस सेंस के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहली चेंजिंग करेंगे। आइए देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या चेंजिंग करेंगे। देखिए, अभी हमने बात की कि ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें इसमें दी रहती हैं। उसी सेंस के अनुसार हमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करनी रहती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम टेल या आस्क या टोल्ड, जो भी हो, जैसी पास्ट हो या जैसी परिस्थिति बनती है उसके अनुसार बदलते हैं। ऑर्डर या ऑर्डर्ड, कमांड या कमांडेड, वार, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, इस तरह की चीजें हम परिवर्तित कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार, रिक्वेस्ट या सजेस्ट या एडवाइस में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात। और इसमें आप देखेंगे कि ये ऐसी चीजें होती हैं जो वर्ब से डायरेक्ट शुरू होती हैं, तो प्राय ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमें दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि सेंस के अनुसार हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हमें ये करना है कि इसके अंदर जैसे प्लीज है, रिक्वेस्ट है, इस तरह के जो शब्द दिए रहते हैं इसको हटा देते हैं। और नेक्स्ट काम हम ये करते हैं कि डबल इन्वर्टेड कामा और कामा जो भी है उसको हटा करके वाक्य को टू से जोड़ देते हैं, या नेगेटिव है तो नॉट टू से जोड़ देते हैं। और बड़ी मार्के की बात यह है कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जब ये टू या नॉट टू से जब जोड़े जाते हैं तो अब अलग से कोई कनेक्शन नहीं है, यही टू या नॉट टू का यूज कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट जब करते हैं तो बड़ी मार्के की बात है। इसके पहले जो था, हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस में था, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए वाक्य के टेंस में परिवर्तन करते थे। लेकिन यहाँ तो टेंस का परिवर्तन भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। यानी टेंस के परिवर्तन का झंझट भी यहाँ समाप्त है। यानी सीधे हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सेंस के अनुसार टेल या टोल्ड या आस्क्ड, ऑर्डर, कमांड, ये रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब कर देना है, टू लगा देना है। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये सिंपल सी बात है। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ उदाहरणों की मदद से। जैसे देखें, ही सेड, उसने कहा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, ऑर्डर दिया जा रहा है ना। ऑर्डर समझ में आया तो सीधा आस्क भी लिख दो। ही आस्क्ड या ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। किसको ऑर्डर दिया भाई, सेंस देखिए, ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने कहा कि एक गिलास पानी लाओ। तो मुझसे ही तो कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड या ऑर्डर्ड मी टू। और कुछ नहीं करना है, टू लग गए, जस का तस उठा देना है। टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। बस देखिए
कहाँ, इसमें टेंस भी नहीं चेंज हुआ, सिर्फ टू लग गया। इस वाक्य को देखते हैं, ही सेड टू सीता लैंड मी योर पेन फॉर ए मोमेंट। टेंस तो नहीं परिवर्तन होगा भाई, लेकिन नंबर, पर्सन, जेंडर तो अपने अनुसार वो चेंज वैसे ही होंगे जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है। देखिए, ही सेड टू सीता, उसने सीता से कहा लेंड मी योर पेन फॉर ए मोमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी कलम जो है एक क्षण के लिए दे दो। उसने सीता से कहा कि अपनी कलम कुछ क्षण के लिए दे दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आस्क लिख दो, ही आस्क्ड सीता टू लैंड मी। आप देख रहे हो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यानी आई, माई, माइन, मी ऑब्जेक्टिव केस में है। ये फर्स्ट पर्सन केस का बोलता है, आप सब्जेक्ट के अनुसार बोलता है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ही का क्या हो जाएगा, हिज। ही आस्क्ड सीता टू लेंड ही हिज हिम हो जाएगा, हिम। योर, आप देख रहे हो कि ये योर कौन सा प्रोनाउन है भाई, सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी सीता के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट सीता है तो हर हो जाएगा, हिम। ही आस्क्ड सीता टू लेंड हिम हर पेन फॉर ए मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंस नहीं बदला, पर्सन बदल गया। एक और वाक्य देखते हैं, ही सेड गो अवे, उसने कहा कि बाहर जाओ। तो यहां ऑर्डर हो रहा है ना, ही ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे। उसने उसको ऑर्डर दिया कि वह बाहर चला जाए। ठीक, एक और देखें, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि दवा समय पे लेते रहो। तो ये क्या है भाई, सलाह दे रहा है, डॉक्टर सलाह देता है। यहां क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। तो आप क्या देख रहे हो, टेंस नहीं बदला, ये सलाह में बदल गया, टू मेडिसिन हो। एक और वाक्य देखते हैं, माई सन सेड टू मी प्लीज बाई ए कोट। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा पुत्र जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, माई सन रिक्वेस्टेड मी टू बाई ए कोट। प्लीज बाई मी ए कोट। तो माई सन रिक्वेस्टेड मी टू बाई, तो मी भी बदलेगा भाई। तो मी आप देख रहे हैं, आई, माई, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, माई सन के लिए। टू बाई हिम, ही हिज हिम, माई सन ही हुआ तो हिज हो गया। टू माई सन रिक्वेस्टेड मी टू बाई हिम ए कोट। तो उसके लिए कोट की व्यवस्था कर दूं मैं। ठीक, आगे देखें, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट वंस। कैप्टन ने सोल्जर से कहा तुरंत गोली चलाओ। तो अब गोलीबारी करो। यहां क्या हो रहा है भाई, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन ऑर्डर। यहां क्या हो रहा है, ऑर्डर या कमांडेड द सोल्जर टू फायर एट वंस।